मिरर इक्वेशन, मिरर इक्वेशन, ये मिरर इक्वेशन है, ये हम u v f की टर्म्स में निकालेंगे विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन। जो हमने कार्टेशियन साइन कन्वेंशन पढ़ी थी ना, कि इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन में, जैसे मान लो ये कॉन्केव मिरर है, इंसिडेंट रेज ऐसे आई, ये पोल है, अब इधर डिस्टेंस मेजर करेंगे इस साइड में तो पॉजिटिव हो जाएंगे, क्योंकि इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे वी टेक डायरेक्शन पॉजिटिव। इस साइड पे मेजर करेंगे तो नेगेटिव हो जाएंगे। फोकस जो है वो इस साइड मेजर करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। कॉन्केव मिरर, कन्वेक्स मिरर में इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे होता है फोकस, तो वो फोकल लेंथ एफ जो लिखेंगे वो क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगी, यहां नेगेटिव हो जाएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर भी यहां नेगेटिव, कन्वेक्स मिरर के केस में पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ही डिस्टेंस है। तो प्रॉपर साइन कन्वेंशन होगी इसमें। और दूसरा एफ, जब हम एफ का यूज कर रहे हैं, इसका मतलब एफ हमने पढ़ा था जब पैरेक्सियल कंडीशन सेटिस्फाई होती है तभी फोकल लेंथ एफ पिक्चर में आती है। तो इसलिए दो कंडीशंस पे ये मिरर इक्वेशन हम बना फाइंड करेंगे यूवीएफ में। पहली कंडीशन पैरेक्सियल होगी, पैरेक्सियल रेज है इसके अंदर, पैरेक्सियल रेज, इंसिडेंट रेज आर पैरेक्सियल, पैरेक्सियल इंसिडेंट रेज मतलब क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस। सेकेंड, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन इज यूज्ड, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन का यूज होगा। इन दोनों का यूज करके यू वी और एफ में एक इक्वेशन एक आएगी, रिलेशन आएगा, उसको हम मिरर इक्वेशन बोलते हैं। तो रे डायग्राम से ही पहले देखते हैं कि कैसे इमेज बन सकती है। जैसे मान लो ये कॉन्केव मिरर है, पैरेक्सियल रेज ले रहे हैं, इसका मतलब अपर्चर स्मॉल काटा होगा, इसको ग्लास स्फीयर जो था हमारा उससे स्मॉल काटा है, तभी तो ये अपर्चर, स्मॉल अपर्चर में ही पैरेक्सियल कंडीशंस हो पाती हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये मान लो ऑब्जेक्ट है, यहां ऑब्जेक्ट रखा है, ये या फिर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहां ऑब्जेक्ट रख दिया, ये ओ हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो इस पे ड्रॉ करेंगे कोई भी लाइन, वो परपेंडिकुलर टू द मिरर होती है, ये हम जानते हैं, क्योंकि ये ग्लास स्फीयर का ही पार्ट है ना, तो ये नॉर्मल रहेगा हमेशा। तो ये रे यहां से गई इंसिडेंट, और ये ऐसे आ गई, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ये मान लो अल्फा है, ये एंगल आई है, इंसिडेंस ना, ये भी आई होगा। ये मान लो बीटा है, ये गामा है, ये इंसिडेंट रे थी, ये रिफ्लेक्टेड है, ये गामा। ये इसको नंबरिंग अगर हम करें ओ सी, ये मान लो पी, ये पोल है पी, ये इसको एम मान लो, इसको एन मान लो, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया मैंने, और ये के हो गया। तो यहां पर अगर मैं देखूं आई, अल्फा प्लस आई, एंगल्स में क्या रिलेशन आ रहा है, अल्फा प्लस आई इज इक्वल टू बीटा, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। इसी तरह बीटा प्लस आई इज इक्वल टू गामा। सब्ट्रैक्टिंग दिस फ्रॉम दिस वी गेट, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आई आई तो कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना आएगा, ये आ गया अल्फा प्लस आई माइनस बीटा माइनस आई इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा। यही आया ना, अल्फा प्लस आई इज बीटा, बीटा प्लस आई इज गामा। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो अल्फा प्लस आई माइनस बीटा माइनस आई इज इक्वल टू बीटा। कौन सा, इसमें से ये किया है, तो अल्फा प्लस आई माइनस बीटा माइनस आई, तो बीटा माइनस गामा हो गया, इसमें से इसको कर दिया, तो ये क्या बन गया, आई से आई कैंसिल हो गया, तो टू अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 2 बीटा आ गया।
अच्छा, बिकॉज पैरेक्सियल कंडीशंस के लिए हम कर रहे हैं, तो दीज रेज आर पैरेक्सियल रेज, दिस इंसिडेंट रे आर पैरेक्सियल। यहां पर ये गई एक रे, और यहां से एक रे ऐसे गई और ऐसे ही वापस आ गई, तो यहां इमेज बनी ना, तो इसको आई मान देता हूं, कैपिटल आई। ध्यान रहेगा, ऑब्जेक्ट के लिए ओ ले लिया मैंने, और यहां इमेज बनी, ये आई रे, ये ऐसे आई, दो रिफ्लेक्टेड रेस मीट की ना, तो इमेज बन गई। तो ये क्या हो गया, अल्फा प्लस गामा इज 2 बीटा। अब बिकॉज ये पैरेक्सियल थी तो क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस है, क्लोज है तो दीज एंगल्स आर स्मॉल, ये एंगल तीनों ही स्मॉल होंगे। तो स्मॉल एंगल्स के लिए हमारा एक रिजल्ट होता है, इफ अल्फा इज स्मॉल देन अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा, या sin अल्फा भी लिख सकते हैं फॉर स्मॉल एंगल। इसी तरह बीटा भी tan बीटा या sin बीटा लिख लो। तो मैं इसमें tan की टर्म्स में लिख लेता हूं इसको, tan अल्फा प्लस tan गामा इज इक्वल टू 2 tan बीटा। इसीलिए मैंने परपेंडिकुलर डाला था कि tan को अब हम यूज कर पाएंगे इन डिस्टेंसेस की टर्म्स में। तो tan अल्फा कितना हो गया, अब इसको मैं यहां लिख लेता हूं। tan अल्फा अगर देखूं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो mn अपॉन on, mn अपॉन on इज इक्वल टू प्लस tan गामा इज mn अपॉन ni इज इक्वल टू 2 tan बीटा mn अपॉन nc। तो mn तो कैंसिल हो गया, तो on कितना आ गया, on को मैं, बिकॉज ये पैरेक्सियल है तो n बहुत ही क्लोज है पी के। पैरेक्सियल मतलब ये मैंने दिखाने के लिए बता रखा है, ये बहुत क्लोज है, तो यहां कहीं आएगा, यहां कहीं आएंगे तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो ये पी पे ही हम मान सकते हैं, n इज पी पॉइंट। तो on को मैंने क्या लिख दिया, ओपी, तो 1/OP या पीओ लिख देता हूं, प्लस 1/NI था ना, तो PI हो गया, इसको भी PI, क्योंकि पैरेक्सियल है इसलिए ये कर पाए। तो NC इज इक्वल टू PC। अब मैं इसको U, V और F की टर्म्स में लिखता हूं। ये PO है, प्रॉपर साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे। PO इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में, और मेजर डिस्टेंस कर रहा हूं मैं ऐसे, यहां है ना ऑब्जेक्ट, ये U हो गया, तो -U हो जाएगा ना, और PI कितना हो गया, ये भी माइनस V हो गया। ये इमेज है तो इमेज को V से रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि इंसिडेंट रे इधर है, तो -V। 2/PC क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हम जानते हैं कि जब भी पैरेक्सियल कंडीशन होगी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2F होगा, और यहां पर क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर, PC। तो PC कितना हो गया, R इज इक्वल टू 2F। विद प्रॉपर साइन सब कुछ लिख रहे हैं, यहां फोकल लेंथ कॉन्केव की नेगेटिव हो जाएगी, तो ये कैंसिल। तो ये हमारी मिरर इक्वेशन क्या आ गई, 1/U प्लस 1/V इज इक्वल टू 1/F। दिस मिरर इक्वेशन इज वैलिड फॉर कॉन्केव एंड कन्वेक्स बोथ मिरर्स। क्यों, क्योंकि हमने प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ लिखा है, और पैरेक्सियल रेज इंसिडेंट रेज होंगी तब ये वैलिड है। तो दिस इज अवर मिरर इक्वेशन, इट्स अ रिलेशन बिटवीन U, V एंड F। अब यहां पे ना ऑब्जेक्ट स्मॉल होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट हम बड़ा ले लेंगे, मान लो एलिफेंट ले लूंगा यहां, तो बहुत बड़ा है, तो फिर पैरेक्सियल रेज नहीं आएंगी उससे, तो ऑब्जेक्ट शुड बी स्मॉल, देन दिस रिलेशन इज वैलिड। तो ये था हमारा मिरर इक्वेशन।